सचिन जी, आप मिले थे फिर उनसे, मनीष जी से, मुकेश जी से, या चले गए थे वो लोग? नहीं, वो चले गए थे। ठीक। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 5 मिनट। हाँ, 2 मिनट वेट करते हो, 2-3 मिनट। आई थिंक अंकुश जी और सुशांत जी पहली बार ही आए हैं, फर्स्ट टाइम ही आए हैं शायद। अभी सुशांत जी पहली बार ही आए हैं। हाँ जी। टंडीवन में। हाँ, मैं वही देख कल रहा आया था। था कल कल आया था। कल आप आए थे? ओके। हाँ। अंकुश जी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। हाँ सर, कल आना था लेकिन वो सेशन का लिंक मैं भूल गया कहाँ पे है करके मैं अच्छा। दूसरे ज्वाइन हो गया। आज बोला आज करना ही करना है। ओके। हाँ। सिन्हा साहब, नमस्कार, राम राम। नमस्कार सर। राम राम। कैसे कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। अच्छा ही रहना चाहिए, बहुत बढ़िया बोला करो। पॉजिटिव रहना चाहिए सर हमेशा। यस। हाँ। जब कोई पूछता ना कैसे, हम कहते बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। कई बार ऐसे भी बोल देते कि आपसे बढ़िया। अच्छा सर। कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या अभी ऐसे ही चल रहा है? नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, थोड़ा सा। कर रहे हो? बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा पाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिजिकल। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ मंगा के स्कैन कर लिया करो ना। हाँ हाँ। कुछ कुछ लोग ने मंगा के करके दिया। तो रिजल्ट सही आया? हाँ हाँ, रिजल्ट ठीक था। वो बहुत जरूरी है ना, रिजल्ट आना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हाँ आ सर। जाएंगे। वो आज 15 तक ही आते हैं लोग सारे, मतलब धीरे धीरे ही हाँ लोग पहुंचते हैं। जी। चलिए आज दोस्तों, हम लोग रेमेडीज की बात करने वाले हैं। और आप में से अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो किसी प्रॉब्लम का, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो रेमेडी के बारे में बता पाए। लेकिन अ, आज जो है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, हम्म। प्रॉब्लम होती क्या है पहले तो एक बार ये भी समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे आजकल ना, बहुत लोग आपने देखे होंगे, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? तो हमारे इंडिया के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, एक बार उस पर हम डिस्कस करते हैं। आज से कुछ साल पहले इंडिया जो था वो हार्ट पेशेंट के अंदर नंबर 1 था, हार्ट की डिजीज में। आज की डेट में कैंसर बहुत टॉप पे है। मतलब आप देखो तो कैंसर बहुत जगह लोग दिखता है। और जो आने वाला टाइम है, कैंसर ऐसा नहीं कि कैंसर कम हो जाएगा, कैंसर और बढ़ेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के आंकड़े बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब आने वाला टाइम जो है ना, वो डिप्रेशन का आने वाला है। आपको हर घर के अंदर, छोटे से लेके बड़ा पर्सन तक, लोग डिप्रेशन के मरीज मिलेंगे। होता क्या है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी में रहना भी अपने आप के अंदर एक डिप्रेशन के सिम्टम्स है। तो क्या होता है, किसी को 10-20% का सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे 30, 40, 50। और कई लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं। तो आजकल काउंसलर या क्या बोलते हैं इस तरीके की, आप देखो नेचुरोपैथी पे लोग जा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन ही यही है कि लोग मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दवाइयां खा खा के हालत खराब है। और अ, घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक बात करता हूँ। घर में रिलेशन लोगों के खराब हुए पड़े हैं। फाइनेंस के इतना बड़ा इशू है कि 100 में से 95% पकड़ लेते हैं, 95% लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे। तो मैंने कल एक बात बताई थी कि हम लोग आज की डेट में फाइनेंशियल इश्यूज या ये जो सर्वाइवल है, इसमें कैसे जूझ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे जो रीजन है, वो हमारी बॉडी का इंजन है। मैंने कल बताया था, किसी को मालूम है इंजन के बारे में? कोई बता पाएगा इंजन क्या है? सुशांत जी, कल आप थे। 7 चक्र है सर। हाँ बॉडी सर, का चक्र अच्छा। बॉडी के 7 चक्र हैं। हाँ। एक्चुअली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, जितनी भी, जितनी का मतलब
जितनी भी सारी की सारी प्रॉब्लम, वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म दिया है ईश्वर ने, जो बॉडी के सेवन सेवन चक्र दिए हैं, उसकी वजह से आती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दोबारा से मैं दे देता हूं आपको। मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको देता हूं कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं लोगों से, लेकिन आज मैं थोड़ा सा रिपीट करके आपको बता देता हूं कि जो मैं बताने वाला हूं उसको हम ना एक पहले समझते हैं एक चीज से। वो क्या चीज है? हम ये समझते हैं कि कार कैसे चलती है। जो गाड़ी है, दो पहिए की, चार तीन पहिए की, चार पहिए की गाड़ी चलती कैसे है? तो एक्सीलेटर, जैसे हम कार की बात करते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग, पहिए, पेट्रोल, गाड़ी में इंजन, इंजन के अंदर 50 तरीके के पार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज खराब हो जाती है तो गाड़ी आपकी साइड में खड़ी हो जाती है। तो आपको फिर एक मैकेनिक की जरूरत पड़ती है जो आपकी गाड़ी को रिपेयर करता है, फिर आपकी गाड़ी चलती है। दूसरा क्या होता है? गाड़ी का इंजन ऑयल आप परफेक्ट रखते हो, कार्बोरेटर में पानी परफेक्ट रखते हो, कूलिंग परफेक्ट रखते हो, तो हर चीज आप ध्यान रखते हो। स्पार्किंग प्लग, ताकि करंट रहे तो गाड़ी स्टार्ट रहेगी। ब्रेक ठीक रखते हो। तो बहुत सारी चीजें हम जो है ना गाड़ी के अंदर ठीक रखते हैं, और हर 6 महीने साल में एक बार सर्विस भी कराते हैं अपनी गाड़ी की। तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो क्यों रही है? वो इसलिए हो रही है कि भगवान ने भी हमारी बॉडी के अंदर एक इंजन फिट किया है, वो लोगों को पता ही नहीं है। वो इंजन है ये बॉडी के हमारे 7 चक्र। इसका कोई मतलब है, ये जो 7 चक्र है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। वो क्या है कि बॉडी में सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जो हमारी है, उसमें सबसे नीचे टेल बोन पे, सबसे आखिरी में जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है उसे बोलते हैं टेल बोन। तो जब हम टेल बोन पे जाते हैं तो वहां पे जो चक्र है उसको बोलते हैं रूट चक्र, यानी कि रूट मतलब जड़ें। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार मतलब मूल आधार। तो ये हमारी जिंदगी का मूल आधार है। अगर ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें दो तरीके के इश्यूज आते हैं। एक आते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, और एक आती है सर्वाइवल। मतलब ये दोनों चीजें एक ही जगह आ रही है। जैसे 1 रुपए के सिक्के में एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि हेड जो है हमारी बॉडी का, अगर जो है मतलब दो हिस्से मान मान लीजिए बॉडी के, तो एक हिस्से में हमारे को प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल इश्यूज और सर्वाइवल। जो दूसरा हिस्सा है उसमें कुछ बीमारी आती है, जैसे आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमेटोलॉजी, वायु गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये हमारे को आती हैं इससे, हमारे रूट चक्रा के डिस्टर्ब होने से। अब जो लोग बीमार रहते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम हो गई, है ना, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो गई, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारे इन बॉडी के इंजन, जिसे हम बॉडी के चक्रास बोलते हैं, इनकी वजह से आती है। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। चक्रास जो है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे रूट चक्रा, जिसे हिंदी में मूलाधार बोलते हैं, ये 194.18 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। उसके बाद नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र है। ये चक्र जो है ये किस काम आता है? जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, स्किन से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, इंटेस्टाइन से, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, फूड एलर्जी, या फिर क्या बोलते हैं आपका कंसीव प्रॉब्लम, लेडीज को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो ये इस वाले चक्रास की वजह से आती हैं। जो उसके ऊपर पीले रंग का चक्र दे रखा है वो है पेट का चक्र, जिसे हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। तो ये चक्र जो है इससे पेट से रिलेटेड इशू आते हैं। गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये तो नॉर्मली लोगों को है, ये सब इसी से ही आती है। तो ये सारी के सारे चक्र किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो जब ये फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो हम इसको स्कैन भी कर सकते हैं, और वो हम करते हैं ऑरा स्कैनर से। लेकिन इसको एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये चक्र जो है अगर डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होता है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि रूट चक्र के बारे में, लेकिन कभी भी कोई बीमारी पहले नहीं आती। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आज ही हार्ट अटैक उसकी बॉडी के अंदर एंटर किया और हार्ट अटैक आ गया। 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले बॉडी के अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होगा, फैटी लीवर होगा, फिर धीरे धीरे बीपी बढ़ेगा, शुगर आएगा, या कुछ और दिक्कत, फिर आर्टरीज ब्लॉक होंगी, और एक दिन जो है वो ब्लास्ट होगा और सीधा हार्ट अटैक हो जाएगा। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले सिम्टम्स क्रिएट होते हैं।
जैसे कई लोगों के चेस्ट में दर्द होती है, वो कहते हैं गैस की प्रॉब्लम है, तो दवाई खा ली, है ना। तो कभी घबराहट होती है, वो हार्ट की पंपिंग की वजह से या सर्कुलेशन की वजह से, तो वो कहते हैं कि भाई घबराहट हो रही है, ठंडा पानी पिला दो, नींबू का पानी पिला दो, थोड़ा सा एसी में बिठा दो, तो हवा में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तो हम इस तरीके के उपाय करने लग जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये सिम्टम्स हैं, ये सिग्नल्स होते हैं। तो ऐसे लोग जिनके रूट चक्रा अगर ब्लॉक हो रहा है, ऐसे लोग को क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसे लोग स्टकअप हो जाते हैं लाइफ के अंदर, डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, डिप्रेस्ड फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, इनसिक्योरिटी आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सर्वाइवल, फैमिली पैशन, फोबिया, इस तरीके के इश्यूज आते हैं, और बाद में वो धीरे धीरे डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सैक्रल चक्रा जो है, मैंने बताया, स्किन, ब्लड, गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन, लेडीज कंसीव प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी। ऐसे लोग जो है, इनके साथ में क्या होता है, ऐसे लोगों को, एक सेकंड, देखिए, ऐसे लोगों को क्या कहता है, लैक ऑफ एनर्जी थ्रू आउट एंटायर बॉडी, लथार्जिक हो जाते हैं, अनमोटिवेटेड इन एक्सरसाइज एंड सेक्स, लिबिडो, ईटिंग डिसऑर्डर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इम्बैलेंस इमोशंस, डिपेंडिंग इश्यूज, सैडनेस, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉडी के हमारे चक्र हैं सातों, ये हमारी बॉडी को चला रहे हैं, ये हमारी बॉडी को चला रहे हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है, इसी की वजह से हमारी ग्रोथ होती है या हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो क्योंकि भगवान ने ये इंजन फिट कर दिया हमारी बॉडी के अंदर, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब जो मैंने आपको भी एक फोटोग्राफ दिखाई थी कि हमारी बॉडी जो है, उसके अंदर चक्रास है, और चक्रास की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये वाला बताया मैंने आपको। तो ये फ्रीक्वेंसी को देखा कैसे जाए, आंखों से दिखती नहीं है, समझ में आती नहीं है, तो इसको देखा कैसे जाए। तो इसको देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बने हैं, जिसे बोलते हैं डाउजिंग टूल, जिसे बोलते हैं डाउजिंग टूल। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, आप अगर कोई पेंडुलम यूज कर सकते हो, करते हो, तो आप इन चक्रास की एनर्जी को स्कैन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपके कौन से चक्र जो हैं वो किस कंडीशन में है, वो ब्लॉक है, एक्टिव है, बैलेंस है, क्या है। दूसरा एलरॉड है, तीसरा लेकर एंटीना है, उसके बाद में ये ऑरा स्कैनर है। तो ये चार तरीके की डिवाइस है जिसको हम किसी भी पर्सन की बॉडी को स्कैन कर सकते हैं। अब जैसे कल क्या हुआ था, कल हमने कोई लेडी थी, उनको स्कैन किया था, और हमने उनको बताया कि, मतलब मैंने बताया उनको कि आपकी ये चक्रास में प्रॉब्लम है और ये दिक्कत है। तो बोली हाँ, ये मेरे को दिक्कत है। तो मैंने किससे चेक किया था, मैंने चेक किया था, मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास तो ऑरा स्कैनर भी है, एल रॉड भी है, पेंडुलम भी है। यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये रही एल रॉड। इस एल रॉड, ये डाउजिंग टूल है। इससे हम पानी के, जमीन के अंदर पानी 50 फुट, 60 फुट, 100 फुट नीचे पानी होगा ना, वो चेक हो जाएगा इससे, ये बता देगा। जमीन के अंदर मेटल है, गैस है, ऑयल है, किसी ने कुछ दबा रखा है। जैसे पहले क्या होते थे, पहले बड़े सारे गाँव होते थे, शहर तो अब बने हैं ना कुछ सालों के अंदर। तो गाँव होते थे तो क्या होता था, लोग गाय भैंसे पालते थे, पशुपालन था। तो वो क्या करते थे कि जब पशु मर जाते थे तो उनको पास के किसी गड्ढे में गाड़ दिया। तो जब वो गड़ गया, अब उसके ऊपर जब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर मिट्टी विट्टी डाली, लेवलिंग करी, उस पर सेक्टर काट दिए। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो नोएडा के अंदर जाओगे तो नोएडा में सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर 40, 39, 35, 40, 45, मतलब इस तरीके से सेक्टर बने हुए हैं। फिर गाजियाबाद बस गया, गुड़गांव बस गया। तो ये सब जो सेक्टर है, ये सब क्या हुआ, 2-2, 4-4 फीट ऊपर मिट्टी डलती गई, उसके ऊपर मकान बनते चले गए। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जमीन के अंदर होती हैं। तो कोई वास्तु के अंदर कोई चीज हो जिसको चेक करना हो, तो वहां से इसको, ये हेल्प करती है। ये डिवाइस हमें किस किस चीज में हेल्प करती है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये किस किस चीज में हेल्प करती है। जो वास्तु कंसल्टेंट है, पहले मैं बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजर की। देखिए, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी करता है, ठीक है, और उसको ये स्कैनर सीखना बहुत जरूरी है। वो किस लिए जरूरी है कि मान लीजिए कि अगर किसी को ये बोला जाए कि आपके ऊपर पितृ दोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है ना, तो कैसे पता लगेगा? कैलकुलेशन से। अब एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर किसी
मान लीजिए कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आजकल का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। तो क्या हो गया, लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, आपसे नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, पैदा होने का समय और स्थान पूछेंगे, और उसके बाद जो है अपना कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर ने 2-4 पेज बाहर निकाल दिए जिसमें कुंडली चार्ट बना होता है। आधा घंटा आपको टाइम देंगे, आधे घंटे में अपनी फीस लेंगे, आपको कंसल्टेंसी दे देंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो आपको उसका सोल्यूशन बता देंगे। कोई जेम स्टोन बता देंगे कि ये जेम स्टोन पहन लीजिए, ये पूजा करा लीजिए, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई कहता है कि पितृदोष है, तो पितृदोष किसका है, पितृदोष किसका है, और वो पितृदोष सॉल्व कैसे होगा, मतलब उसका उपाय भी वो स्कैनर बताता है, वो स्कैनर बताता है। काल सर्प दोष, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं। आप में से कोई एस्ट्रोलॉजर है? अगर है तो मैं अगर उनसे ये पूछूं, मैं तो पढ़ाता हूं तो मुझे मालूम है, मेरे मेरे कोर्सेज है कुछ, कि कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं 20 साल का एक्सपीरियंस है जी मुझे एस्ट्रोलॉजी का, 25 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब मैं इसको किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, ये हम लर्निंग स्टेज पे इसको समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये कि कई बार बोलते हैं 20-25 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब, मतलब अब तो आंखें बंद करके हम प्रिडिक्शन कर देते हैं लोगों की। पर ठीक है, काल सर्प दोष कितने तरीके के होते हैं, कई बार तो वो भी नहीं बता पाते कई लोगों ने, चलो बता दिया, तो वो नाम क्या है, कितने तरीके के नाम है, नाम नहीं पता होते। जब नाम नहीं पता तो फिर अगर किसी पे कोई चीज निकल आई तो कैसे बता पाओगे कि कौन सा काल सर्प दोष है और कहाँ पे उसकी पूजा से वो ठीक होगा। वो आपको स्कैनर बताता है, बिना डेट ऑफ बर्थ के आपके प्लैनेट्स की सिचुएशन देख लेता है कि कौन सा प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा आपको नुकसान दे रहा है, कौन सा आपको फायदा दे रहा है। जो आप जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज पहनते हो, या कोई जेमस्टोन वो सजेस्ट करते हैं, तो उसको भी वो चेक करके बता देता है कि ये जेमस्टोन आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। मतलब इतना डीप स्टडी करके बताता है ये एलरॉड और स्कैनर। उसी तरीके से ये वास्तु में भी मदद करता है, वास्तु के अंदर दिशाओं के बारे में बताएगा, दिशाओं में जो वास्तु दोष होगा वो बताएगा, एलिमेंट में जो वास्तु दोष होगा वो बताएगा, और आपको 45 के 45 देवताओं की एनर्जीज के बारे में बताएगा कि कौन सा देवता की क्या एनर्जी आपके घर में, कौन से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कौन से आपको नुकसान दे रहे हैं, इतनी डीप में बताता है। फिर जब आप कोई रेमेडी करते हो तो रेमेडी चेक करके भी बता देता है। फिर आता है बंधन दोष, किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, कुछ और कर दिया, तो वहां तक ये चीज पकड़ लेता है कि आपके साथ में क्या चीज अटैच है, कब से है, और क्या है, क्या एक्चुअल में रियलिटी क्या है, जो आंखों से नहीं दिखता वो पकड़ लेता है। तो ये ऑरा स्कैनर की मदद से हमारे कोर्स में हम सिखाते हैं। तो मैंने क्या बताया, एस्ट्रोलॉजी में हम सिखाते हैं, वास्तु में हम सिखाते हैं, बंधन दोष में सिखाते हैं, बॉडी के जो 7 चक्र हैं जो भी हमने डिस्कस किया था उसमें सिखाते हैं, इसमें न्यूमरोलॉजी भी सिखा देते हैं आपको। जितनी न्यूमरोलॉजी आपने सीखी है उससे शायद ज्यादा ही सिखा देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जियोपैथिक स्ट्रेस। ये अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब मतलब मेरा मानना भी यही है कि 100 लोगों को अगर हम चेक करें तो 60-70% लोगों के घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस है, यानी कि उनके घर की अर्थ की एनर्जी काफी हाई है, मतलब 7.83 हर्ट्ज होनी चाहिए, वो काफी हाई है। और जब भी ऐसा होता है तो ऐसे घरों में क्या होता है, लोगों में अग्रेशन बढ़ जाता है, लेजीनेस, लथार्जीनेस आता है, और शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगते हैं, माइंड काम करना बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, और धीरे धीरे किसी गंभीर बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, डायलिसिस, ब्रेन हेमरेज, ऐसे बहुत मेजर मेजर इश्यूज हैं। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जहां पे भी अर्थ की एनर्जी डिस्टर्ब होगी वहां पे इश्यूज आएंगे। तो हम जो कोर्स कराते हैं उसमें ऑरा स्कैनर का एक कोर्स कराते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी में यूज करना सिखाते हैं। आपको नहीं आती एस्ट्रोलॉजी, आप जितनी जरूरत है उतनी सीख जाओगे, जितनी सामने वाले को ठीक करने की जरूरत है उतनी सीख जाओगे। वास्तु, 7 चक्रास, बंधन दोष, न्यूमरोलॉजी, जियोपैथिक स्ट्रेस। फिर उसी तरीके से हम किसी का प्रोफेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज 9th और 10th के बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, कि उनको आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो हम उनकी डायरेक्ट उन चक्रास जो मैंने अभी दिखाए थे और उनकी फ्रीक्वेंसी दिखाई थी चक्रास की,
उनको स्कैन करके, उनके ऑरा को स्कैन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये डॉक्टर बन के कामयाब होगा, ये इंजीनियर बन के कामयाब होगा, ये बिजनेसमैन बन के होगा, या जॉब में कामयाब होगा, या इसको क्या कौन सी लाइन में आगे बढ़ना है, 12th के बाद कौन सी लाइन में इसको आगे। अगर एक लाइन गलत पकड़ ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैं आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग की ना, आप में से भी कुछ लोग होंगे ऐसे कि जैसे 12th कर लिया, 3 साल ग्रेजुएशन कर लिया, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद उसी से रिलेटेड आगे काम करने लग गए, फिर 2 5 7 10 साल काम किया और अचानक ही वो लाइन छोड़ के डिफरेंट लाइन में आ गए, क्योंकि वो कामयाब ही नहीं हो रहे थे उसके अंदर। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि उनकी बॉडी के जो चक्रास की फ्रीक्वेंसी है, जो उनका ऑरा है, उसकी कंपेटेबिलिटी उस काम से मैच ही नहीं करती थी जो वो काम कर रहा था, जो वो कोर्स कर रहा था, जो वो प्रोफेशन में था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आदमी हेल्पलेस हो जाता है। एक आदमी 18 से 20 साल के अंदर उसके अंदर क्रिएटिविटी आ गई, वो लाइफ में कुछ कर सकता है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। एक जुनून होता है ना, देखो 18 20 साल 22 साल 25 साल के बंदे से पूछना, वो कहेगा मैं मतलब दुनिया में आग लगाने का जज्बा रखता हूँ, करोड़पति बन के दिखाऊंगा, कभी बात करना, इतना कॉन्फिडेंस होता है। और वो लाइन, वो टाइम, वो समय, वो उम्र अगर उसकी गलत डायरेक्शन की तरफ चली गई, जिसमें उसका वो ऑरा की कंपेटेबिलिटी ही मैच नहीं करती, तो क्या होगा, डायरेक्शन गलत होने से क्या होगा, वो फेल हो जाएगा अपनी लाइफ में। जैसे एक हस्बैंड वाइफ की अगर नहीं बनती तो क्या होता है, बर्तन बजते रहते हैं घर के अंदर, ढोल बजता रहता है और कहानी चलती रहती है, दोनों खुश नहीं रहते, दोनों स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं। कई लोग जो होते हैं वो इतने लेवल तक चले जाते हैं कि डिवोर्स ले लेते हैं। वरना आज 80 90% लोगों के घरों के अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर आपका ऐसा मिल गया जिसकी कंपेटेबिलिटी आपसे मैच करती हो, तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने कॉलेज में, स्कूल के अंदर भी उन्हीं दोस्तों के साथ दोस्ती की होगी जिनके साथ आपकी बनती होगी, क्योंकि वहां ऑप्शन होता है। जिनके साथ नहीं बनती उनको छोड़ देते हो। अब अगर नहीं बनती और ऐसी हस्बैंड या वाइफ घर में आ गई, तो फिर तो मजबूरी हो गई, अब तो पूरी जिंदगी भर मतलब आपको सेक्रीफाइस करके चलना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी किसी से अगर कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती तो आप सारी जिंदगी सफर करते हो। तो वही आपके काम में भी होता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, अगर उस काम से आपकी बॉडी की एनर्जी, यानी कि आपकी एनर्जी फील्ड, आपकी ऑरा की कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती, आप लगा लो जितना मर्जी जोर। अब एक बाप ने क्या किया, अब उसका बेटा कॉलेज से निकला और बोला पापा बिजनेस करना है। कहा, ठीक है बेटा करो, तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा किया, करो, कामयाब हो जाओ। कहा, ठीक है जी, 10 लाख 20 लाख रुपए दे दो और एक काम शुरू करते हैं। कर लिया काम। पता लगा कि वो काम की कंपेटेबिलिटी की उससे मैच ही नहीं करती थी लड़के से। तो क्या होगा, पैसा भी डूबेगा, वो समय भी जाएगा खराब, और वो लड़का सफर करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि उस लड़के का, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। गलती से क्या हुआ, उसने चलो पैसे का नुकसान किया, फिर पापा के पास आया अपने और बोला कि भैया मेरे को और चाहिए, मैं दूसरा काम शुरू कर रहा हूं। फिर किया और गलती से वो भी मैच नहीं करता, तो क्या होगा कि एनर्जी, मतलब वो काम में फिर दोबारा नुकसान। तो क्या आप सोच सकते हो कि 2 बार ऐसा नुकसान कर दिया जिसने, या एक बार अच्छा खासा नुकसान कर दिया, तो वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, 0। वो लाइफ को कभी भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। उसको बोलो ना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको पकड़ ले, वो डर के मारे नहीं पकड़ेगा, यार करूंगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर कंपेटेबिलिटी मैच कर गई तो वो जो भी काम करेगा उसको कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी और बॉडी एनर्जी फील्ड के साथ में वो काम मैच करता है। तो ये हम स्कैनर की मदद से जान लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं, मैंने ये तो आपको बता ही दिया था दोषों के बारे में, पितृदोष, कुंडली दोष। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो जितने भी लोग अभी हम स्क्रीन पे हैं, कुछ लोग वीडियो पे हैं, कुछ लोग नहीं है, हम नाभि से ऊपर जो भी कलर पहनते हैं, मतलब जैसे हमने ट्राउजर पहन ली, पैंट पहन ली, पैंट के ऊपर टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, वो कलर अगर हमें सूट नहीं करता, अगर उसकी कलर की कंपेटेबिलिटी हमसे मैच नहीं करती, तो उस दिन हमारे ब्रेन की पावर कम हो जाती है। उस दिन हम
एक अजीब तरीके की स्थिति में चले जाते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है हमारी। उसी तरीके से मैरिज कंपैटिबिलिटी, बच्चों के करियर का चुनाव, हम कोई क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं या जेमस्टोन पहनते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं। पार्टनरशिप की कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं, मेडिसिन चेक कर सकते हैं, डिजीज चेक कर सकते हैं। जो आपको किसी बीमारी के अंदर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, जो आप खा रहे हैं वो कौन सी सूट करती है, आपकी ऑरा से क्या मैच करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हम इस स्कैनर की मदद से सिखाते हैं। क्योंकि ये स्कैनर जो है ये है क्या, बेसिकली इसको एक बार समझ भी लेते हैं। अ, ये डाउजिंग टूल है। आप में से राजस्थान की तरफ कौन रहते हैं? कोई रहता है राजस्थान की तरफ? नंद किशोर जी तो, हाँ हाँ, नंद किशोर जी आपने पहले बताया भी था, चलो एक बार आज दोबारा बता दो, एक बार अनम्यूट कर लो। नंद किशोर जी, राजस्थान हाँ में, जी। हाँ जी हाँ। नमस्कार। राजस्थान में जब पानी को, जमीन के अंदर पानी है, 50 60 70 100 फुट नीचे पानी है, उसको चेक करने का पुराना तरीका क्या था? नारियल घुमाते थे। नारियल हाथ में लेके चलते थे, और जहां भी, नहीं, जहां, हाँ जी, नारियल है ना, ये पहले एक रात को पहले है ना आखा बिखेर बिखेर देते थे और पाटे के ऊपर नारियल रख देते थे। फिर अगरबत्ती वगैरह करके एक आदमी अगरबत्ती लेके घूमता था खेत में, और एक आदमी है ना नारियल के ऊपर बैठता था। तो और ऐसा घूमता था, आदमी को नीचे फेंक देता था। तो जहाँ पे वो अगरबत्ती आदमी लेके पहुंचा, जहाँ पानी हो, वहां पे एकदम आदमी इतना घूमता था, तो आदमी को फेंक देता था। तो समझ लेना वहां पे पानी है। ओके। यानी कि जमीन के अंदर की एक एनर्जी, थैंक यू नंद किशोर जी, जमीन के अंदर की एक एनर्जी, यानी कि पानी जमीन से निकलता है, तो उसको पकड़ने के लिए नारियल का यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से आज से अगर हम 500 साल पहले, 700 साल पहले बात करें, तो तब तो और स्कैनर थे नहीं, एलरॉड था नहीं, पेंडुलम था नहीं, तब वो धागे का पेंडुलम बनाते थे। आप भी बना सकते हो, अपनी अंगूठी उतारो, उसके अंदर धागा लगाओ और उसको बना के चेक कर लो, है ना। तो तब क्या करते थे कि पेड़ की टहनी तोड़ते थे, एल शेप व वाई शेप या जेड शेप की, और उससे जो है ना वो चलते थे। और जहां पे भी अर्थ के अंदर मेटल है, पानी है, गैसेस है, ऑयल है, वहां पे वो इंडिकेट कर देता था, डाउजिंग टूल हिलना शुरू कर देता था। उससे पता लगता था कि इस जगह पे ये चीज है, तो वहां खुदाई करते थे तो चीज निकल आती थी। तो उसी को जो है मॉडिफाई करके यहां तक पहुंचा है। तो मैं देखता हूं, अगर कोई फाइल एक है तो खोल देता हूं, अगर थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, मिल गई। देखिए, ये फाइल जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने खोली है। इसे ये बोल रहा है द मॉडर्न डाउजर, अ प्रैक्टिकल गाइड टू डिवाइनिंग बाय, आगे ऑथर का नाम है। तो ये लंदन की बुक है, ये इंडिया की नहीं है। यानी कि बाहर की कंट्रीज में भी इसके ऊपर रिसर्च होता था, पेड़ की तने को तोड़ के चेक करना। तो वो धीरे धीरे करते हुए मॉडिफाई होके आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि वो एक शेप बन गई, जो ये बन गया ऑरा स्कैनर, जो मैंने अभी आपको हाथ में दिखा रहा हूँ, ये वाला। देखिए, ये बन गया ऑरा स्कैनर। अब इसकी मदद से हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तु करते हैं, बॉडी के साथ चक्रास को चेक करते हैं, जियोपैथिक को चेक करते हैं, प्रोफेशन को चेक करते हैं, मेडिसिन को चेक करते हैं, कलर कंपेटेबिलिटी को चेक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में, दोष है, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, इस तरीके के जितने भी दोष हैं उनको चेक करते हैं। तो बहुत सारी विद्याओं में अब इसका यूज होता है। तो अब एक बात करते हैं कि रेमेडी। देखो, जब ये डिवाइस प्रॉब्लम को पकड़ लेती है, जैसे मैंने बताया कि जमीन में जहाँ पानी है, मेटल है, गैस है, ऑयल है, अगर आप उसको भी सर्च करती है, तो ये क्या करती है, किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ को या पर्सन को, हमें अगर व्हाट्सएप के पे आपकी फोटोग्राफ मिल जाए तो फोटोग्राफ को भी स्कैन किया जा सकता है, और अगर सामने पर्सन खड़ा हो उसको भी स्कैन किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी पर्सन को जब स्कैन करते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट होती है, देखिए मैं दिखाता हूँ।
ये रिपोर्ट है। इसमें एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन भी हैं, न्यूमरोलॉजी के क्वेश्चन भी हैं, वास्तु के क्वेश्चन भी हैं, इसमें जियोपैथिक के क्वेश्चन भी हैं। मतलब आपकी एनर्जी से लेके सारी चीजों के क्वेश्चन आंसर है। और हम जब किसी को स्कैन करते हैं तो स्कैन करके रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है? नॉर्मली कभी भी कोई कंसल्टेंट अगर होगा तो वो क्या करता है, अपने क्लाइंट जब आता है तो उससे पूछता है हाँ जी बोलिए, और क्लाइंट शुरू हो जाता है अपनी प्रॉब्लम बताना कि मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये, फिर वो क्या करता है उसी एंगल से उनको उपाय बताता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो ऑरा स्कैनर करता है, कि वो आपने, मतलब कंडीशन है, हम कहते हैं अपने कोर्स के अंदर कि आपने सामने वाले से प्रॉब्लम पूछनी ही नहीं है। कोई अगर आपके पास में आ गया और बोले कि भाई साहब मुझे स्कैन कर दो, तो पहली कंडीशन ये है कि बस इतना ही कहना है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं कहना। हम आपको स्कैन करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट आपके सामने व्हाट्सएप, अगर वो सामने नहीं है तो उसको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और अगर सामने है तो उसको रिपोर्ट बना के बताएंगे कि ये इश्यूज आपके साथ में हैं और आएंगे। तो आप यकीन मानना कि 60-70% इश्यूज वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ में है, ये मेरे से मैच करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो जो 20-30 रह गया ना, उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिम्टम्स में चल रही होती हैं और प्रॉब्लम आने वाली होती है। मैंने कहा ना, हार्ट अटैक किसी को अब एकदम से नहीं आता, वो थोड़े समय के बाद ही आता। बॉडी में तो वो डिपॉजिट हो रही है चीजें। कैंसर एक ही दिन में नहीं आता, कैंसर बन रहा है बॉडी के अंदर, धीरे धीरे बनते हुए चीजें। लेकिन बॉडी के अंदर कुछ भी चीज 10-15-20% भी डेवलप हुई है तो ये स्कैनर पकड़ लेता है उसको। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें आपकी बॉडी में कुछ आया और इमीडिएट पकड़ में आ गया। वो एक लेवल तक जाने के बाद ही डायग्नोज होगा, लेकिन स्कैनर इमीडिएट आपको इस चीज को पकड़ लेता है। तो अब क्या, जब इतना डिटेल में अगर पकड़ लेता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है कि उसकी रेमेडी क्या की जाए। तो रेमेडी कैसे होती है? कोई प्रॉब्लम बताएगा कोई अपनी, कोई किसी भी चीज की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो तो कोई एक प्रॉब्लम बताओ, सिर्फ एक प्रॉब्लम। तो हम उसको लॉजिकली पकड़ने की कोशिश करेंगे। कोई बंदा भी एक प्रॉब्लम बताए। सर हमारा किडनी प्रॉब्लम है, किडनी कौन का बोल रहे हैं? प्रॉब्लम सर। के सिन्हा बोल रहे हैं सर। सिन्हा साहब बोल रहे हैं, जी है ना? जी। चलो। सिन्हा साहब, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है? हाँ है सर, उसको ब्लॉक है? किया था जी। कंफर्म है आपको? हाँ कंफर्म है सर, अब वो तो आपको दिखाए भी थे, और उसको ब्लॉक भी किए हुए हैं। हालांकि वो लाइन जो है सो हमारे बेड पर से ही पास करता है, वहीं सोते भी हैं। तो आपको रूट कॉज का पता लगा कि क्या है? नहीं, ये जो प्रॉब्लम था सर हमको काफी पहले से था। पहले तो जब पता नहीं था, हमको 12 साल से है। आपको एक चीज तो पता है कि आप मेडिसिन खाओ, कुछ भी खाओ, अगर हाँ जियोपैथिक है तो वो ठीक नहीं हो सकती। कुछ भी कर लो, दुनिया का कोई उपाय कर लो, पावर से पावरफुल चीजें खा लो, वो जी। ठीक नहीं हो सकता। ये तो पता है आपको। हाँ सर। तो जब उपाय हम उसको पकड़, पहले तो प्रॉब्लम पकड़ी, फिर हम उसका उपाय करते हैं, उसके बाद से रिलीफ आना शुरू होता है। जी मेडिसिन भी लगेगी, ट्रीटमेंट भी लगेगी, थेरेपी भी लगेगी, सब कुछ लगना शुरू होगा, जी। है ना? तो एक तो रीजन जियोपैथिक का है, वो आपने अपने घर में चेक कर लिया, वो है। वो हाँ सर, उसको किया, उसको ब्लॉक भी किया है सर, रॉड लगा दिया। अच्छा, ये किसके अनम्यूट है? चलिए दूसरी एक चीज पकड़ते हैं। तो मम्मी बेटे वहां लटका देती है कभी कभी। काम और करना, सिन्हा साहब, जी आप एक बार चेक करना अपने चक्रास को, आज ही चेक करके मुझे रिप्लाई करना कल। ठीक है सर। पता है ना आपको कैसे चेक करते हैं? हाँ सर। चक्रास चेक करना। क्या बात है, चक्रास पे काम नहीं किया क्या आपने? चक्रा में काम तो किया है सर, कर रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा मास्टरी नहीं है अभी। आपको मैं अभी बता रहा हूँ, आप अपने चक्रास पे काम करो। हम्म। और क्योंकि आपके चक्रास टोटली ब्लॉक है। कल आप आए थे क्या? हाँ कल आया था सर। तो कल मैंने एक बात बोली थी, एक लेडी थी, उनके चक्रास सारे ब्लॉक थे। ध्यान है पीनो। उनके चक्रास सारे ब्लॉक थे, और जैसे ही उन चक्रास को, मतलब जो जो उन्होंने अंगूठियां पहन रखी थी, अंगूठी उतारी
तो क्या हुआ, एक्चुअल कंडीशन सामने आ गई, जो चक्रास ओपन थे वो ओपन हो गए, और जो एक्चुअल में ब्लॉक थे वो ब्लॉक दिखाई देने लग गए, है ना। मतलब कोई कोई अंगूठी नहीं पहनते हैं सर। नहीं वो तो मुझे मालूम है आप अंगूठी, मैं कह रहा हूँ एक बार अपने चक्रास को जरूर चेक करना, जी सर, ठीक है है सर, ना। कल बात करेंगे सर आपसे। हाँ, तो हमें रूट कॉज पकड़ना है। और जी। आपने तो खैर चलो जियोपैथिक का उपाय कर लिया। हम्म। आप क्या बोल रहे थे अंकुश जी? हेलो। हाँ जी और बोलिए। ये सर ऑरा बूस्टर भी हम लोग रखते हैं सर साथ में अपना। हाँ वो दिख रहा है, वो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही था। हाँ। जी बोलिए अंकुश जी। एक्चुअली मेरे घर में है ना, मेरी और बहन की ज्यादा जमती नहीं। और दूसरी बात क्या है, देखो अभी मेरा घर तो दूसरी सिटी में, मैं दूसरी सिटी में रह रहा हूँ। ठीक है। अभी तकलीफ ये है कि पहले तो पिताजी गुजर गए, उसके बाद तो जो हिस्सावारी था वो तो हो गया, लेकिन अभी जो बचा है उसके ऊपर भी उसकी नजर है और माँ को भी टॉर्चर करती है। तो नहीं ये वो देखो सुनो अंकुश जी, हाँ, वो एक अलग मैटर हो गया प्रॉपर्टी का, लेकिन ये वो एक डिफरेंट है, मतलब वो हमारे सामने तो है नहीं आपकी सिस्टर। ये बात है। आप किस चीज से सफर कर रहे हो वो बताओ। तो उसकी मतलब उसी की जो नेगेटिविटी है ना जो घर में चल रही है उसकी तो बात से। आप आप स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, और आपको चाहिए कि थोड़ा सेंसिबल तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके, हैंडल कर पाऊं मैं, यही कह रहे हैं आप, है ना। चलिए एक बार चेक करते हैं। देखो पहली बार तो आपका ऑरा ही पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो जब किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली 3 तरीके के इश्यूज आते हैं। ठीक है। आपके ऊपर आईआर का भी इम्पेक्ट है, आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, आपको लग रहा होगा मेरे काम बन रहे हैं, बिगड़ जाते हैं। यूवी का भी इम्पेक्ट है ग्रह नक्षत्रों से। और एक चीज और बताता हूँ, आपके ऊपर जो है ना, जो है आपकी एनर्जी को बांधा हुआ है किसी ने। वो अभी एक्चुअली मेरे पास भी स्कैनर है, मैंने आज ही चेक किया था। बीवाई की एनर्जी दिखाई, बट की अपने आप भी जो यूआर और आयर का बताया वो तो उसने नो करके बताया, बट बीआर की बताई। हाँ तो आपके है ना, बंधन दोष है ना। वो आज चेक किया मैंने एक्चुअली, मेरे खुद के ऊपर कभी चेक नहीं किया मैं, लेकिन आज मुझे लगा कि चेक करना है, क्योंकि मैं परसों के दिन ही उधर से आया, तो कल मैं बीमार गिरा, क्योंकि रीजन तो इतना बड़ा कुछ नहीं था, लेकिन फिर थोड़ा चक्कर हीलिंग और डाउजिंग किया, उसके बाद से थोड़ा सा अच्छा लगा। तो आपके ऊपर ना किसी एनर्जी बंधी हुई है आपकी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जियोपैथिक स्ट्रेस भी है आपके घर पे। तो घर में कितने प्राणी हैं? प्राणी तो 3 है, लेकिन एक बहुत ये मैं रहता है। एक मिनट सर मुझे बताने दो ना, आप मैंने क्या कहा था कि ये काम मेरा है ना, ये काम मेरा है। मैं आपसे कुछ बोलूंगा, आप मुझे बताना ठीक कि है। घर में सारे लोग जो हैं वो अग्रेसिव होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आता होगा। 10 घंटे भी सुला दो तो थका थका सा फील करते हैं, मैं आप ही की बात करता हूँ। 10 घंटे सुला दो थका थका फील करते हैं, घर से बाहर एनर्जेटिक फील करते हैं, घर में आती एनर्जी ड्रेन हो जाती है और लो फील होता ये मैं और बेटी छोड़ के मेरी वाइफ को होता है, अभी मैं वो स्टेज में नहीं हूँ। हाँ। है ना। हाँ। तो आप अब एक काम और करना, आप डाउजिंग करते हैं ना, हाँ। आप जो है ना उनको एक बार चेक करना कि उन पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट है नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर भी है। अब होता क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, देखो हाँ। अ, आप लोग मतलब एक क्वेश्चन है, आप लोग इकट्ठे ही सोते हैं एक ही रूम में? हाँ, इकट्ठे। ठीक है। अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखो ये जियोपैथिक है, जो मैं अभी बता रहा था उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये बेसिकली अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्स होती है, और ह्यूमन बॉडी और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी उस 7.83 हर्ट्स है, लेकिन कहीं कहीं पे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है और हमारे बॉडी के सेल स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, तो बहुत सारी इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब जैसे ये पेड़ देख रहे हैं, इसमें आधा पेड़ आपको ड्राई दिखाई दे रहा होगा, आधा पेड़ ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। ओके। तो अब आप एक चीज चेक करना कि आप अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी, अगर बोल रहा हूं अगर, क्योंकि मैंने आपके घर को स्कैन नहीं किया। हाँ। अगर हो सकता है कि जिस बेड पे आप सोते हो, फिर सुनना, हो सकता है आपके घर में जियोपैथिक तो है, ये तो कंफर्म है, हो ओके। सकता है कि जहां आप सोते हो, जहां आपकी वाइफ सोती है, उस जगह पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट हो और आपकी तरफ कम हो, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है। तो ये होगा। और हो तो एक बार आप चेक करके भी आ जाओ, तो हमें यहाँ भी कंफर्म हो जाएगा। तो क्या आप भी आ जाओ। हाँ एक बार चेक करके आओ, वाइफ को चेक करो, उनकी बॉडी पे जियो पे आपका मतलब प्रैक्टिस अच्छी है ना जियो पे, इसकी स्कैनर के ऊपर? ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव होके चेक करो।
जाके आप चेक करके आओ वाइफ के ऊपर जियोपैथिक का इम्पेक्ट है, और जाके बेड के पास चेक करके आओ जहां वो सोती है कि यहाँ पे जियोपैथिक है, जहां वो सोती है वहां चेक करना। वाइफ है को ना? यहाँ इनको आप आ आगे जाओ, सकते आ हो जाओ, सर। आ जाओ, पता करके आओ 1 से 2 मिनट के अंदर। है ना? ये तरीका है रूट कॉज पकड़ने का। देखते हैं, क्योंकि मैंने इनके घर को तो स्कैन किया नहीं है, इनकी बॉडी को किया। अब इन्होंने जैसे बताया तो एक आइडिया लगा कि अगर इनकी बॉडी में इनकी वाइफ के साथ इशू है तो इसका हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम जो है वो बेड पे हो। क्योंकि हम बेड पे बहुत समय बिताते हैं, हम 8-8 घंटे सोते हैं, 6-7-8 घंटे सोते हैं। लेडीज तो दिन में घर में कई बार आधा 1 घंटा फिर बेड पे लेट जाती हैं। तो पॉसिबल है, एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता इनको अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। नहीं तो इनको तरीका बता दूंगा, ये ढूंढ भी सकते हैं अपने घर में वो प्रॉब्लम। चलिए, कोई एक क्वेश्चन बंदा और बता दे, कोई पूछ ले, तो फिर उसको हम आगे पढ़ते हैं। आप बताइए, आपने वीवो लिखा हुआ है, V2351, अनम्यूट कर लीजिए, बताइए क्या कह रहे हैं आप। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए मैडम। सर मेरी हेल्थ है ना, रणवीर उसके बारे में पूछना था मुझे। हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं, आपने कल पूछा था ना शायद। बंद किया मैंने तो कल ही पूछा था। अच्छा, 1 सेकंड रुको, मेरे को लगता है। था। जी बताइए, आकाश जी। हमको हाँ सर है, वो जिस साइट में सूरी वहां पे है, बता रहा है वहां पे। और इसके ऊपर भी अभी मैंने चेक किया तो इसके ऊपर भी बता रहा है उसका इम्पैक्ट। दोबारा बताओ। मैंने चेक किया जियोपैथिक स्ट्रेस जहाँ पे वो सोती है तो वहां पे दिखाई दे रहा है, वहां पे एक 80% उसने बताया, और इसके ऊपर भी उतना ही बताया। आपको पता लगा रूट कॉज? मैं तो आपकी वाइफ को देखा भी नहीं। सही बात है आज सर। आप पहली बार आए हैं? यस यस सर, यस। है ना? और आपके घर में स्कैनर भी है। हाँ सर। तो आकाश, क्या अंकुश। बोलते हैं, अंकुश जी, अंकुश। हाँ। अंकुश जी, आपके हाथ में ना वो मैजिकल डिवाइस है जिससे आप किसी की भी प्रॉब्लम को पकड़ लोगे, और वो भी जड़ से। जड़ और से। जब आप उसको ठीक करोगे ना, जब अब आप एक बात बताओ, मैं आपको जानता, आप कहाँ रहते हैं? मैं पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। तो आप पहली बार आए, मेरे से पहली बार आपसे बात हो रही है आज के दिन, और यस। मैं आपके प्रॉब्लम भी नहीं जानता, और मैंने जब आपने कुछ बात बोली। अब एक चीज बताओ, क्या कोई एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी पर्सन या कोई पर्सन या डॉक्टर आपकी ये प्रॉब्लम को पकड़ सकता है? नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस वाला जो फंडा है ना, वो मोस्ट ऑफ किसको पता नहीं है, और ये क्यों क्रिएट होता है ये भी पता नहीं। आपको भी नहीं पता ये वाली बात? नहीं नहीं, पता थी मुझे, ये पता है, मैं क्लाइंट के यहाँ पे चेक करता हूँ दरअसल, मैं घर में नहीं चेक किया, मैंने बस वो बीवाई पीवाई हाँ, वही वो चेक ठीक करता है, रहता हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। वही बात हो गई। ये जब एक्चुअली मैंने क्लास ज्वाइन करने का जो रीजन था ना, ओरा स्कैनर तो मैंने लिया, मैं हालांकि जितना वर्कआउट होना चाहिए ना, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है तो मैं। आपके पास अगर ये है ना, तो मैं, देखो, मेरा तो काम है सिखाना, मैं तो कोर्स कराता हूँ। हाँ सही तो बात। है ना, मैं तो जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो भी मेहनत ये कर रहा हूँ कि भैया कर लो कोर्स। और मैंने इसके लिए कल फाइनल भी किया कि 50% अभी और 50% नेक्स्ट मंथ कर लो, क्योंकि मेरे पास में बहुत लोगों के फोन आते हैं कि सर किस्तों में कर दो। और चल वो भी, और इसमें मेरे ना पुराने स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे कि यार हाँ हमें तो, हम तो पहले पैसे सारे दे दिए। एनीवे, तो अब आपको ये प्रॉब्लम पता लगी। देखो, जब किसी के घर में जैसे हस्बैंड अग्रेसिव हो, अग्रेशन हो, या वाइफ अग्रेशन में रहती हो, तो रिलेशन कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं। उसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी आता है, पूरे परिवार पे आता है ना? तो पूरी घर गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाती है, आदमी का मन ही नहीं करता आगे बढ़ने का, क्योंकि वो इतना झुंझला जाता है। और उसका अगर प्रॉब्लम का रूट कॉज हमें नहीं पता, तो फिर हम सारी जिंदगी और डंप होते रहते हैं। और एक और बात बताता हूँ अंकुश जी, अगर यही रहा प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हो। ऊपर तो वर्कआउट। है ना, तो ये रूट कॉज पकड़ा है, तो इसको आप इस चीज के अंदर समझदार भी हैं कि आपको स्कैनर भी आता है, आपको आइडियाज भी हैं। तो है ना, हम रेमेडीज बनाते हैं, हम जियोपैथिक रॉड भी बनाते हैं, बहुत सारी रेमेडीज बनाते हैं। तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको किसी को राय लेनी हो, कुछ सीखना हो, कुछ करना हो, तो कर सकते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या, मैंने स्कैनर से इनकी, अभी तो मैंने पूरा स्कैन ही नहीं किया, अभी तो रिपोर्ट ही नहीं बनाई।
अभी तो इन्होंने कुछ कहा तो मेरे को सीधा वो प्रॉब्लम समझ में आई कि मे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज यहाँ और वही पकड़ में आ गया। एनीवे तो हाँ जी मैम बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हाँ जी बोलिए मैम। सर मेरे को हेल्थ के बारे में मैं जानना। एक एक मिनट सर, जरा मैडम से बात हो रही थी, बोलिए क्या कह रहे हो। हेल्थ के बारे में जानना था मेरे को। हेल्थ के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप। मैं बीमार ही रहती हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब दवाइयाँ लेती हूँ तो असर नहीं करती है, इस वजह से। एक मिनट, मैं आपकी स्क्रीन ना पहले बड़ी कर रहा हूँ। मैं अपने आप को हटाता हूँ पहले, क्योंकि मेरी स्क्रीन बड़ी आ रही है, आपकी छोटी आ रही है। ठीक है, ओके हाँ जी। जी। क्या नाम क्या आपका। मेरा नाम फिरोज है। फिरोज। हाँ जी। खान बहुत अच्छा एक एक्टर था, डैशिंग था, डैशिंग पता है आपको, फिरोज खान का पता है, एक एक्टर था। हाँ जी। हाँ हाँ चलो। हाँ पता है। हाँ चलिए। फिरोज जी, आपने पता है क्या कर रखा है। हाँ जी। इतनी सारी हाँ। प्रॉब्लम आपने अपने साथ रखी हुई है, क्या बताऊं आपको। आपका अच्छा ऑरा जी। नेगेटिव, आपके ऊपर आईआरयूवी का इम्पैक्ट, आपके ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट, आपके ऊपर बंधन दोष, आपके सारे चक्रास ब्लॉक, हम्म। है ना। तो एक प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ। गुस्सा जल्दी आता तबीयत है। बहुत ज्यादा खराब। गुस्सा जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो कि मतलब, हाँ या मतलब देखो पब्लिक प्लेस पे बोलना है, लेकिन बोल दो जो भी है सही, हाँ गुस्सा तो आता है ना। और है। किसी बात पे ना होके ना, वैसे भी आ जाता होगा। जैसे हम्म। एग्जांपल के तौर पे बैठे बैठे मतलब नेगेटिव थॉट आना, और होपलेस सा फील करना, और फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी हम्म। आती है लाइफ थोड़ा सा। और दूसरा एक चीज और होगी कि आप 8-10 घंटे भी अगर सो जाओ तो आपको थका थका लगता है, लेकिन जब आप उठ के मूवमेंट शुरू करते हो या घर से बाहर रहते हो, तो घर से बाहर तो आप बहुत खुश रहते हो, घर में आते ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है आपकी। हाँ जी, ऐसा ही क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाती है, माइंड काम करना बंद कर देता हाँ हाँ, है ना। ऐसा ही होता है। तो आपके चक्रास भी ब्लॉक है, बहुत सारे इश्यूज है आपके साथ में, बहुत सारे। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे आधा घंटा लगेगा। अच्छा। हम्म। तो पता है एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, बहुत लोगों के साथ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरीके के लॉस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि ऐसे लोग ना, अगर उनके सामने दो प्लेट रख दी जाए, एक में प्रॉब्लम्स और एक में सोल्यूशन, तो उनका ध्यान सोल्यूशन की तरफ जाएगा नहीं, वो बार बार प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे। हम ऐसी स्थिति हाथ में में क्या पकड़ो। करते हैं, हम स्कैन करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट बना के ना उसके बाद फिर जब हम किसी से शेयर करते हैं तो तब वो कहता है यस ये प्रॉब्लम मेरे साथ में है, तब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आप, एज कितनी है फिरोज जी आपकी। मेरी 36। अब मैं कल भी एक बात बोल रहा था, हम एक एवरेज मानते हैं कि हमारी 80 साल की एज रहेगी, ऐसे मान लेते हैं, है ना। हम्म। तो अगर उस हिसाब से हम्म। देखा जाए तो 45 बैलेंस है। तो हम्म। कहता है भगवान करे 90 साल जियो, 100 साल जियो, लेकिन एक 45 है। अब 45 को रो रो के जीना है, परेशान होके जीना है, या ठीक। और एक और बात बताता हूँ, आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी भी हो जाएगी जिससे आप परेशान हो जाएंगे। अभी अभी शुरुआत जब हुई होगी तो आप जब टेस्ट कराने जाते होंगे उसमें कुछ निकलता भी नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं नहीं। हाँ। मतलब आपको तकलीफ, बीमारी फील हो रही होगी और आपको तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन जब आप टेस्ट कराते हो डॉक्टर के कहने पर तो टेस्ट में कुछ निकलता भी नहीं है। हाँ मैंने बहुत सारी वो रिपोर्ट्स करवाई पर कुछ नहीं आया। और पता है क्या, एक ही दिन दिवाली का पटाखा फूटेगा, ठा
क्योंकि आप जो भी लोग जियोपैथिक पे हैं उनकी लाइफ, वो साइलेंट किलर बोलता हूँ मैं उसे, वो एक्चुअल के अंदर है। पूना में एक यूनिवर्सिटी है जिसे बोलते हैं सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी। वहां पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी पे काम होता है, इसी पे काम होता है, पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। कभी आपने रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, है ना, वो जियोपैथिक होता है। तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसमें जो डायरेक्ट टच में आ गया उसको तो इश्यूज आएंगे, जो डायरेक्ट टच में नहीं है, उसकी शेडो लाइन पे है, वो धीरे धीरे डैमेज होगा। तो आप अपने आप को ठीक करो, आपकी बहुत सारी चीजें खराब है। या तो 45 साल और प्रॉब्लम में और आओगे, या फिर उसको ठीक कर लो। तो उसका तरीका दो ही हो सकता है। देखो, मेरा कोई मोटिव ना तो डराने का होता है, मेरा है जब मैं बिल्कुल क्लियर बात बोलता हूँ। क्योंकि मीठी मीठी बात बोलूंगा ना अगर मैं, तो आप क्या करोगे कि चलो सुन लिया, कह दिया, मैंने सुन लिया। जितना मर्जी डॉक्टरी इलाज करा लो, अगर जियोपैथी का तो ठीक नहीं हो सकता। जियोपैथिक का इलाज अर्थ की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी को ठीक करोगे तो ठीक होगा, वरना नहीं होगा। मैंने भी तो ठीक करने के लिए क्या करना? उसके लिए आपको घर की स्कैनिंग करा के जियोपैथिक लाइन ढूंढनी है, उस लाइन को ब्लॉक करना है वहां पे जियोपैथिक हायर ग्रेड रॉड लगा के। और तो वो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी आनी बंद हो जाएगी, आपको हेल्थ इश्यूज में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये, जो कोई ऐसा होता है, देखो मैं आपको एक छोटी अच्छा सी जी। बात बताता हूँ, मैं एक छोटी सी एक चीज दिखाता हूँ। पता है, लोग बहुत हल्के में लेते हैं। और इसके पीछे जो रिसर्च है वो क्या बताती है वो बताता हूँ। जहां पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वहां कुछ, जैसे अफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल स्क्रैम, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। का मतलब अभी बहुत सारी और चीजें हैं जो हमने लिखी भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उस घर में आ जाती हैं जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। इसकी लेवल्स होते हैं बहुत सारे। तो ये हम सिखाते हैं अपने कोर्स के अंदर। हमारा कोर्स है, उसमें हम अच्छा। सिखाते हैं। हमारे पास देखो दो तीन तरीके की सुविधाएं हैं। एक तो ये है कि आप हमसे स्कैनिंग करा सकते हो। तो हम आपकी अच्छा। आपकी स्कैनिंग करके आपको रिपोर्ट बना के देंगे, तो कि आप अगर फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हो, हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे हो, या कोई भी बड़ी दिक्कत है आपके, उस प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देंगे आपको स्कैनिंग करके। ठीक है। दूसरा अच्छा। तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप ये विद्या सीख सकते हो। ये सीख अच्छा। जाओगे तो क्या होगा, आप किसी भी पर्सन की व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ मंगा के और आप उसकी प्रॉब्लम बता दोगे क्या है। ये तो मैंने अभी आपको, मतलब जैसे मैंने अंकुश जी को सिर्फ एक ही चीज चेक करी, पर जैसे ही चेक करी मैंने बताया ये वाली प्रॉब्लम आपके घर पे होगी, जाके चेक करके आओ। उन्होंने बोला ओके, रिपोर्ट है वही है ना। आपके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी तो मैंने चेक ही नहीं किया अंकुश जी के घर में बाकी चीजें। हाँ। लेकिन आपने मुझसे बोला मेरे घर मेरे को हेल्थ इश्यूज है, तो मैंने क्या किया, मैंने पांच छह चीजें चेक करी। जब पांच छह चीजें चेक करी तो सारी की सारी चीजें ही खराब आ रही हैं। और होता क्या हाँ। है, एक चीज दूसरे से कनेक्ट होती है। एक चीज ठीक करोगे दूसरी चीज अपने आप खुलेगी। जैसे कल क्या हुआ था, कल आप आए हुए थे मेरे ख्याल, है ना। हाँ मैं थी। तो हाँ। कल एक लेडी थी, उनका जब अंगूठियां उतारी तो उनके चक्रास खुल गए। हाँ देखा था मैंने। यानी कि एक चीज का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है और दूसरी चीज उसके पूरी लाइफ को डैमेज कर रही है। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए एक चीज के साथ दूसरी चीज कनेक्टेड है और वहां प्रॉब्लम आ रही है ना। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ हम एक कोर्स कराते हैं, और वो कोर्स जो है, पहली बात तो जो जैसे मैंने आपको बताया रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके की बनती है। ये रिपोर्ट है, 4 पेज की रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट बनाते हैं हम। अच्छा, इसका हम एक कोर्स कोर्स भी कराते हैं। और ये कोर्स क्या है, ये कोर्स टोटली कंप्लीट ऑरा स्कैनर के ऊपर है। इसमें हम आपको हम्म। इतनी सारी चीजें सिखाने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, जियोपैथिक में, कलर कंपेटेबिलिटी में, मेडिसिन में, 7 चक्रास में, प्रोफेशन चेक करने में, डिजीज चेक करने में, मेडिसिन चेक करने में, ऐसी बहुत सारी, मतलब शायद आप कहोगे मतलब इसके बाद कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये इतनी पावरफुल डिवाइस है। इसमें हम क्या कर रहे हैं वो बताता हूँ। ये कोर्स जो है ये 23,000 का है, जो हम 15,000 में दे रहे हैं, 15,000 रुपए में। आप सभी लोग एक बार सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूं आज आपको मैं। ये 23,000 रुपए का कोर्स है जो मैं 15,000 में दे रहा हूँ। ये 11 + 5 डेज का कोर्स रहेगा।
इसमें बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल तीनों तरीके के कोर्स ऐड करके बनाया गया है। इसमें रेमेडी भी सिखाई जाएगी। जैसे मैंने आज आपकी प्रॉब्लम पकड़ी तो आपकी रेमेडी क्या होगी वो भी आपको बताऊंगा, पूरे कोर्स में ही सिखाता हूं मैं। ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर जो एल रॉड है जिससे मैं स्कैनिंग करके पकड़ रहा था आपकी प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लीमेंट्री मैं गिफ्ट दे रहा हूं जो कि प्योर ब्रास की है। साथ में मैं आपको एक पेंडुलम भी दे रहा हूं, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से गिफ्ट है। एक और बहुत बढ़िया चीज कि आपकी स्कैनिंग मैं करके दूंगा जिसकी कीमत 5,000 रुपए है। आपकी फुल स्कैनिंग की रिपोर्ट एक बना के दूंगा स्कीम के अंदर जिसकी कीमत 5,000 रुपीज है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। और एक चीज और कि मैंने कल जो है ना, मैंने बताया कि कल ही हमने इस बात को मतलब बोला था कि कोई सीखना चाहता है तो नॉर्मली मैक्सिमम लोगों के ये होते हैं कि सर इकट्ठे पैसे निकालने बड़े मुश्किल है। तो हम कहते हैं कि आप 15,000 में इसके आधे कर लो। आप 7,500 पे कर सकते हो और 7,500 आप नेक्स्ट मंथ पे करो। हम आपको भी कोर्स दे देंगे, आप कोर्स सीखना शुरू करो, समझना शुरू करो। जब आप नेक्स्ट मंथ बाकी दोगे तो हम आपको यहाँ से एल रॉड और वो भेज देंगे, और साथ में जो 5 डेज का सेशन है जिसमें प्रैक्टिकल सेशन कराएंगे वो भी आपको साथ में देंगे। तो क्या हो गया, 2 पार्ट में आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो। करना क्या है, कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, सोसाइटी के अंदर कोई भी आपका जानकार है, फोन करो। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ इंडिया में, कोई दुबई रहता है, फोन कर दो जी, अपनी फोटो भेज दो। आप उसकी फोटो पे स्कैनिंग करो जो मैं सिखाऊंगा, और रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बना के उसको व्हाट्सएप पे भेज दो, और उसके बाद उससे फोन पे बात कर लो कि ये प्रॉब्लम पकड़ी गई है और इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। लोग कर रहे हैं, 1,500 रुपए में स्कैनिंग करते हैं फोटोग्राफ की, लोग स्कैन करके रिपोर्ट बना के देते हैं। आप स्टार्टिंग 500 रुपए से कर सकते हो कि 501 रुपए में स्कैनिंग करेंगे, 251 रुपए में स्कैनिंग करेंगे। बहुत लोग आएंगे, एक आदमी आता है, घर के 4 मेंबर होते हैं, कहते हैं चारों की कर दो। पर देखो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है लोगों को ठीक करना, पहले प्रॉब्लम पकड़ना फिर ठीक करना। जैसे ही लोग ठीक होते हैं ना, फिर वो रेफरेंस देने शुरू कर देते हैं। मतलब अगर मान लो मैंने 5 लोगों को ठीक किया, तो 5 लोग अगर ठीक हो गए ना, तो वो क्या करेंगे, उनको लाइफ में कोई रिलेटिव, अंकल, चाचा, ताऊ, भाई, बहन कुछ भी मिलेगा ना, या कोई दोस्त प्रॉब्लम में है, अरे एक काम करो, जितेंद्र ग्रोवर जी से कांटेक्ट कर लो, हमने कराया था, बहुत बढ़िया है। आप उनको कुछ अपनी प्रॉब्लम मत बताना, फोटो भेज दो, इतने रुपए में करते हैं, फिर वो आपको उपाय बता देंगे। फिर मेरे को तो बहुत फर्क पड़ा, तो क्या हुआ, रेफरेंस मिलने चालू। तो घर बैठे बैठे काम होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से बैठ के आपके घर का जियोपैथिक चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ से बैठ के आपके घर की स्कैनिंग कर सकता हूँ, आपको स्कैन कर सकता हूँ। बहुत सिंपल विद्या है। तो इसमें 3,000 रुपए पे करके आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं विद इन अ वीक। आप जैसे 7,500 है तो 3,000 अभी पे करिए, 4,500 रुपए आप एक हफ्ते में पे करिए, अपना कोर्स पूरा लीजिए, 11 दिन की जगह 15 दिन में सीखिए, 20 दिन में सीखिए, उसको उसके समझिए सारे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप 10-15 लोगों की स्कैनिंग कीजिए, रिपोर्ट बनाइए। जब आपकी रिपोर्ट बन जाएगी और आप लोगों से डिस्कस कर लोगे और उनकी प्रॉब्लम पकड़ लोगे, उसके बाद आपको यह पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी चीज, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, कहाँ पे आप अटकते हो। तो फिर हम वो 5 डेज का ऐसे ही जूम पे क्लासेस होंगी, उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल डेमो करवाएंगे। प्रैक्टिकल डेमो, आप बोलेंगे सर ये चीज में कंफ्यूजन आ जाती है मुझे, ओके, एक काम करते हैं, किसी पर्सन को पकड़ेंगे, उसको स्कैन करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, उसको ठीक करेंगे। तो आप लोगों ने अच्छा इस तरीके से करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल डेमो के साथ में लोगों को ठीक करते हैं उसके अंदर। तो क्या होता है कि जहां पे कोई वीक रह गया वहां भी वो पक्का हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो क्या है, 15,000 रुपये इकट्ठा पे करना चाहते हैं तो हम आपको अभी सब कुछ दे देंगे, नहीं तो आप 7,500 7,500 दे सकते हो। और उसमें भी हमने एक रिलैक्सेशन रखी कि 3,000 रुपीज पे करके 7,500 4,000 रुपए विद इन अ वीक करो, बाकी नेक्स्ट मंथ कर दो। सारे ऑप्शन आपके साथ खुले हुए हैं। एक एलरॉड, एक पेंडुलम जिसकी कीमत टोटल ब्रास का है तो 3,000 रुपए के आसपास है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। साथ में 5,000 रुपए की फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री। आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, कैसे भी इश्यूज हो आप उससे बाहर आ जाओगे। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। दूसरी बात, आपको एक प्रोफेशन मिल जाएगा कि आप किसी को भी स्कैन करके उसको पकड़ लोगे, घर बैठ के इनकम का सोर्स खुल जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। हाँ, एक चीज हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं
कि इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, तो आप इसकी एक फोटो ले लीजिए। नीचे 2 मोबाइल नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ मैं आपको, आप भेजेंगे कि कोर्स की डिटेल भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको कि कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे। हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वो कम बता रहा हूँ, उसके अंदर सब लिखा हुआ है। तो जैसे अभी क्या होता है कि कुछ लोगों के पास में ऑरा स्कैनर भी है, पेंडुलम भी है, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए तो बहुत, क्योंकि वो तो यूज कर ही नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है ना। और अ, इसकी फोटो खींच लीजिए। दूसरी बात, अगर कोई पेमेंट करना ही चाहता है तो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आप ये क्यूआर कोड के ऊपर फोटो खींच के आप स्कैन करके 3,000 रुपये भेज सकते हैं। मैं एक नया ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। तो ये सब सिखाने का जिम्मा मेरा, करने का जिम्मा आपका। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, अगर आज की डेट में जो ज्वाइन करेगा उसको 5,000 रुपये की स्कैनिंग फ्री। वो 50-50 पेमेंट तो है ही आपके लिए, लेकिन 5,000 की स्कैनिंग जो भी आज 3,000 रुपये देके ज्वाइन करता है उसके लिए हम फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री दे रहे हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी का जो कोई क्वेरी के लिए कुछ पूछना चाहता है, उसके बाद फिर विदा लेते हैं आज। जी बताइए, ऋषभ मेहता जी, मेहरा जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। अंकुश जी, आपने भी हैंड रेस कर रखा है, क्या पूछना चाह रहे हो आप? हेलो। हाँ जी, पूछिए ऋषभ जी, पूछिए। कल आप बोल रहे थे ना कि मैं आपको बताऊंगा कल। क्या आपने कल बताऊंगा? मेरा चेक किया था, मैंने रिंग उतरवा के आपने मेरा ऑरा चेक किया कल था तो ना। आपको पहले आना तो चाहिए ना, आप तो सारी, तब बाकी लोग भी तो आए थे ना, आप तब बोले ही नहीं तो। मैंने एक्चुअली हैंड रेस मुझे किया था, मुझे आपने बोला ही नहीं। मुझे मुझे ना सुबह 6 बजे आउट ऑफ सिटी जाना है, 2-3 दिन के लिए, और मेरी ना अभी कुछ अच्छा, पैकिंग नहीं हुई है, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म करना था, लेकिन टाइम वही हो गया, है ना। चलो आप कल कितने बजे वापस आओगे? मैं तो अभी 3 दिन बाद आऊंगा। फिर 3 दिन बाद आपसे बात करूंगा। आप फोन पे तो बात कभी भी कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं कल फिर आपको कितने बजे कर लूँ? 12 बजे के बाद कभी भी कर लो। ठीक है, मैं आपको कल करूंगा फिर। ठीक है। मैंने अपने ब्रदर को भी भेजा है, उसने भी आप देखेगा, फिर हम डिस्कस करके फिर इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है। तो जो भी पर्सन कोर्स करना चाहता है, अगर आज ज्वाइन करता है तो उसको हम 5,000 रुपीज की फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री दे रहे हैं। बोलिए अर्पिता जी, बोलिए, कुछ कह रहे हो? सर मुझे एक कोर्स करना है, अभी मैं भेज रहा हूँ। और मेरा एक प्रॉब्लम है दांतों की, क्या है? बहुत सालों से एक प्रॉब्लम है। दांत की प्रॉब्लम है, ब्लड निकलती है। दांत की प्रॉब्लम है? हाँ, और कोई और कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो नीम का पाउडर और नीम की छाल को मिक्स करके कसना यूज कर दो, बहुत उससे कुछ बढ़िया किया, क्या चीज है? बहुत कुछ किया सर, नहीं ठीक हो रही है। यही बीमारी है मेरी। इसके लिए मुझे डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। देखो, तो मैं मुझे एक खुद कोर्स यू करना है मैं पिछले एक हफ्ते से ना नीम का पाउडर और नीम की छाल का पाउडर मंगाया, और वो दोनों मिक्स करके मैंने ब्रश करना शुरू किया है। तो कुछ भी नहीं हो रही है, बहुत सालों से मैं डॉक्टर दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं होता है। फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नीम जो है ना, वो मतलब जो समझ लीजिए कि भगवान के बाद एक दूसरा एक नाम है नीम, जो हमारी मतलब बहुत, मतलब कहते हैं, जिस कहते हैं कि ये सबसे बड़ी औषधि होता है। है ना। ठीक है सर, चलिए, मैंने कोर्स करनी है, मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। आज जो आप 5,000 का जो फ्री वाला वो मुझे मिल जाएगा ना? क्या मिल जाएगा? आज ही मैं पेमेंट कर दूंगी, अभी पेमेंट कर देती हूँ, कर एक देना, कोर्स मैं आपको करना है। हाँ, मैं कर दोगे तो मैं भिजवा दूंगा आपको। बल्कि जो फुल और पेमेंट करेगा तो मैं उसको कोशिश करूंगा रात को कोर्स भी दे दूं। हाँ, मैं अभी फुल पेमेंट कर देती हूँ। कोई बात, तो ठीक है। जी। और एक बात है, जो मैंने जो रेमेडीज का क्लास के लिए 15,000 दिया था, तो पिन उसका 100। क्या डिस्काउंट? वो देखो, मैं एक बात बताता 50,000। हूँ, सुनो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। आपको ट्रेंड करने का काम मेरा है। आपने बेसिक वास्तु का कोर्स किया था मुझसे, है ना। अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स करते ही आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ये मेरा वादा है कि जहां वास्तु कंसल्टेंट रुक जाएगा, आप उसे कहोगे इसके अभी तो काम आगे है जो तेरे को पता ही नहीं है, मैं बताती हूँ। इस कोर्स के अंदर वो नहीं है? आपके पास अब स्कैनर भी आ जाएगा ना, अभी तो स्कैनर भी नहीं था ना आपके पास में। नहीं नहीं है। तो अब ये स्कैनर भी आ जाएगा, तो फिर तो वो तो आपके लिए और बहुत बढ़िया हो गया।
अब मैं तो करूंगी, मैं वही बोल रही हूँ जो एरोमा के लिए जो मैंने सब सिखाऊंगा। 1000 नहीं खर्चा नहीं नहीं नहीं, किया, आप अभी वो ज्वाइन की करोगे क्या, आपको वो माइनस माइनस होगा क्या, देखो ये बोल सुनो, रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। लोग डॉक्टरी करते हैं ना, तो डॉक्टरी के अंदर एक लाइन पकड़ते हैं कि उनको डेंटिस्ट बनना है, उनको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, उनको क्या बोलते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना है। तो वास्तु एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ अगर किसी को वास्तु की तरफ ही जाना है तो वो वास्तु की स्पेशलाइजेशन करता है, तो वो उस तरफ चला जाता है ना। तो हमने तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में दिया हुआ है, आप करो ज्वाइन। ठीक है, आपके तो ग्रुप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। आपका जो मैं ग्रुप अभी है ना, पेमेंट कर देती हूँ। आपके ग्रुप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। करीब 5-7 लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। तो कितने दिन का क्लास होगा? 11+5 डेज का कोर्स है, तो वो मैं सारी डिटेल आपको दे दूंगा। तो कब होगा क्लास, इसी टाइम पे होगा या रोज होगा? वो सीख बता दूंगा सब। आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको ग्रुप में डालते ही सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, आपको मैंने पहले जो पेमेंट किया था उसी नंबर पे पेमेंट करूँ? ठीक है, पेमेंट करके मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। ठीक है? आप अपनी फोटो भी भेजना। एक हफ्ते के बाद आपकी फोटो की रिपोर्ट बना के भी दूंगा, जिसके अंदर आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक हो है। सकता है हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल के आए जो जो हमें शायद कभी पता ही ना लग पाती, और ऐसा होता बिल्कुल। है ना। जी बिल्कुल। नीति जी, जी नीति जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हैंड रेस कर रखा है, म्यूट कर लीजिए। हेलो सर, आज का आपने जो क्लास किया रेमेडी का, जी तो सर आज का ये वो रिकॉर्डिंग मिलेगा? मेडिकल था तो वो बाहर गए थे मैं सर। डाल दूंगा, मैं ना यूट्यूब पे डाल दूंगा। अच्छा, ओके सर। और सर ये रिपोर्ट वाला अलग से आप पढ़ाते हो सर? हाँ, रिपोर्ट अगर आप सेपरेट बनवाना चाहते हैं बनवा लीजिए। नहीं सर, रिपोर्टिंग वो सर ये कैसे मेरी आप बनाते हो, अलग से वो सिखाते हो आप? रिपोर्ट तो मैं अपने कोर्स में ही सिखाता हूँ ना। कोर्स में आपको रिपोर्ट अच्छा। बनाना, रेमेडी देना, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब चीजें सिखाता हूँ। अच्छा, तो सर उसका क्या फीस है? मैंने अभी तो बताया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। 15,000 रुपीज हम ले रहे हैं, एक्चुअल के अंदर 23,000 रुपए का कोर्स है, जो हम 15,000 रुपए में अच्छा। दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, और इस 15,000 के अंदर हम लोग जो बेनिफिट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो 23,000 वाला कोर्स 1,500 में चला गया। दूसरा, आपको एक एलरॉड जिससे स्कैनिंग करते हैं वो डिवाइस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ। साथ में एक पेंडुलम भी दे रहा हूँ, जो दोनों चीजें मिला के 3,000 रुपए। आपकी फुल स्कैनिंग की एक रिपोर्ट बना के दूंगा जिसकी कीमत 5,000 रुपए है ना। हम्म। आ- आपको अपनी करनी हो या अपने हस्बैंड की करनी हो, किसी की भी करनी हो, आप उसकी रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हो। उसकी पूरी प्रॉब्लम का निचोड़ निकाल देंगे हम। उससे अच्छा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा ना, उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ग्रोथ होनी शुरू हो रही है, मतलब समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है। दूसरा कि अ, अभी हमने 15,000 को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करवा दिया कि जो आदमी के पास पैसा नहीं है, बहुत लोग फोन करते हैं ना, तो वो 7,500 रुपये हमें पे कर सकता है अभी, और 7,500 रुपये नेक्स्ट मंथ कर दें। तो हम क्या करेंगे, उसको हम कोर्स दे देंगे 7,500 में, जो कि 15,000 का है। और जो एलरॉड डोजिंग टूल है वो हम उसको नेक्स्ट मंथ देंगे जब उसकी पूरी पेमेंट आएगी, और 5 डेज का सेशन भी उस साथ में ऐड कर देंगे, है ना। तो पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसमें भी एक ऑप्शन ये है कि अभी 3,000 रुपीज पे करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। 4,500 रुपए आप विद इन अ वीक जमा कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ भी कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा सर। है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा गुर सिखा दूंगा कि आप किसी की फोटोग्राफ पे स्कैन करके आप उसको प्रॉब्लम बताओगे और वो बोलेगा यस ये प्रॉब्लम मुझे है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सामने वाला कहता है कि आपने पूछा तो कुछ भी नहीं, आपने पूछा कुछ नहीं, अपने आप बता दिया। ये चीज सिखाते हैं हम। आपको पूछना ही नहीं कभी किसी से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आप बताओगे। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको और 3 दिन के बाद मैं कॉल करती हूँ सर आपको। जी जी जी, ओके। ओके। ठीक सर मैंने भेज दिया। ठीक है अर्पिता जी, मैं ऐड कर देता हूँ। और किसी और का कोई सर क्वेश्चन प्लीज सर ये मेरी जरा मैडम के क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। बता दीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा ऑरा स्कैन करके बताओगे क्या अभी प्रॉब्लम तो है? नहीं, अभी नहीं मैम, अब तो मेरी क्लास खत्म हो गई है ना। अब इतनी मेहनत अगर मैंने करी तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि लोगों को कह रहा हूँ कि भैया कोर्स ज्वाइन करना कर लो। तो क्योंकि ये जो साइंस है ना, ये मैं सिखाता हूँ। तो अभी मेरे से ऋषभ जी जैसे कल कह रहे थे कि मुझे मुझे ज्वाइन करना है, मैं सीखना चाहता हूँ, है ना।
तो आपके घर में जितने भी मेंबर होंगे ना उनकी स्कैनिंग करके आप उनकी प्रॉब्लम पकड़ लोगे, इतना सिखा दूंगा, ठीक है है ना। थैंक यू चलिए सर। नेक्स्ट सेशन आपका कब है? सर, मेरा तो अब चलता ही रहेगा, 3 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन अब मतलब सेशन आप मेरे यूट्यूब पे ठीक चले है, जाइए ना, वहाँ वीडियो देख लीजिए, वहाँ बहुत सारी चीजों के ऊपर वीडियो है मेरी। सर ठीक है ग्रुप जी, में डाल ठीक दो है, ना, जी, सर ग्रुप ठीक है में जी। डाल दो ना यूट्यूब आज का। क्या चीज में? सर आज के वीडियो है ना वो ग्रुप में डाल दो ना। हाँ, मैं वो अभी अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो फिर ग्रुप में भी डाल दूंगा। अच्छा सर, थैंक यू। जी, ओके। तो चलिए ओके, दोस्तों, आज विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।